मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह तुलसीकृत रामचरितमानस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 220 से दोहा नंबर 223 तक वर्णन है। बै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंगे अंगे परिवार यही, कोटि कोटि सत्काम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, सखियां आपस में बात करती हैं। कहती है इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी यस को तनु धारी, जो न मोहे यह रूप निहारी। कोस प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। तुलसीदास जी कहते हैं, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, भला कहीं तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजर निशाचर मारे। तुलसीदास जी कहते हैं, एक सखी दूसरी सखी से बोली, ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। तुलसीदास जी कहते हैं, सखियां आपस में बात करती हैं। कहती हैं, जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मधु को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चापे राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। तुलसीदास जी कहते हैं, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, सुनो, उनकी माता सुमित्रा जी हैं। बेप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर
तुलसीदास जी कहते हैं सखियां आपस में बात करती हैं, कहती हैं दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कहाई, जोगु जान की यह बरु आहाई। जो सखी नहीं देखे नर नाहु, पन परिहरि हठ करई विवाहु। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, ये वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। को कहे ये भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधि बस हठी अभी भी कहीं भजई। तुलसीदास जी कहते हैं सखियां आपस में बात करती हैं, कहती हैं किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, अर्थात प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कहे जाओ भले आहाई विधाता, सब कह सुनई उचित फल दाता। तो जान की मिलई बरुई हूँ, नाहिन आली यहाँ संदेहू। तुलसीदास जी कहते हैं कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस यस बने संजोगु, तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कब हो ए आवही यही नाते। तुलसीदास जी कहते हैं सखियां आपस में बात करती हैं, कहती हैं जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाहित हमें कहूँ सुनाहूँ सखी, इन कर दर्शन दूरी। यह संगठु तब होई जब, पुण्य पुराकृत भूरी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजरे बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं सखियां आपस में बात करती हैं, कहती हैं नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोलिया पर कहूँ सखिनी का, यही बियाह अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। तुलसीदास जी कहते हैं दूसरी ने कहा हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, हम इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबुअस मंजस आहाई सयानी, यह सुनिया पर कहाई मृदुबानी। सकीन कहे को अस कहाई, बड़े प्रभात देखत लगु आई। तुलसीदास जी कहते हैं
एक सखी कहती है, हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमलवाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहता है कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरि अहल्या कृति अग भूरी। सो की रहै बिनु सिवे धनु तोरे, यह प्रतीत परिहरइ न भोरे। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंचि रचि सिए सवारी, ते श्यामल बरु रचिउ बिचारी। तास बचन सुनि सबे हर्षानी, ऐसे ही हो कहाई मृदुबानी। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर अर्थात बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमलवाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हिये हर्षइ बरसहि सुमन, सुमुखी सुलोचनि वृंद। जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सो दशरथ अजर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए तुलसीकृत रामचरितमानस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की जय।